बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये आपका टॉपिक है बेटा, और ये जो टॉपिक है आपका इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और उसका पार्ट 1 देखते हैं। लाइट कैन वर्क इन द क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ़ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ये जो लाइट होती है ये तब ही काम कर सकती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब ये क्या हो जाए, जज़ब हो जाए। जो रोशनी क्लोरोप्लास्ट में अब्जॉर्ब होती है वही लाइट काम करती है। और कितने फ़ीसद रोशनी जज़ब होती है बेटा? जस्ट 1% रोशनी अब्जॉर्ब होती है, और बाकी रेस्ट जो होती है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। जस्ट 1% अब्जॉर्ब होती है। सो लाइट कैन वर्क इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेले हैं, प्लांट के अंदर होते हैं और प्लास्टिड की टाइप हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लाइट कैन वर्क इन द क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज़ अब्जॉर्ब्ड। आगे चलें, पिगमेंट की तारीफ क्या है? पिगमेंट आर द सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पिगमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और विजिबल लाइट की वेव लेंथ कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट जिसकी वेव लेंथ 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है उसको क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। क्या कहलाते हैं? पिगमेंट्स कहलाते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट 380 to 750 नैनोमीटर इन वेव लेंथ आर कॉल्ड पिगमेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की वेव लेंथ को जज़ब करते हैं। वेव लेंथ डिफरेंट हो जाएगी तो उस लाइट का कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट जो वेव लेंथ हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जज़ब होती हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्टिव होती हैं। आपने क्या कहना है कि डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ्स और कलर। मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेव लेंथ वाली रोशनी को जज़ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट कलर को जज़ब करते हैं या डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेव लेंथ वाली रोशनी को जज़ब करते हैं। एंड द वेव लेंथ दैट आर अब्जॉर्ब्ड डिसअपेयर। और जो वेव लेंथ जो कलर अब्जॉर्ब हो जाए वो डिसअपेयर हो जाता है। ये आपने सीखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेव लेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। लाइक एक पिगमेंट है वो रेड रोशनी को अब्जॉर्ब करेगा, दूसरा है वो ब्लू को करेगा, अगला है ग्रीन को करेगा। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेव लेंथ होती है रोशनी की, जो मुख्तलिफ़ किस्म का कलर होता है रोशनी का, उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो अब एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेटा ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure the relative abilities of different pigment to absorb different wavelength of the light। तो पहले पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है, और इसके ज़रिए हम ये पता चलाते हैं कि फ़लाँ पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को या कौन सी वेवलेंथ को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the relative abilities of different pigment to absorb different wavelength। यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताएगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी रोशनी जज़ब करेगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए पता चलता है कि एक पिगमेंट कौन सी रोशनी जज़ब करता है और दूसरा पिगमेंट कौन सी रोशनी या वेवलेंथ जज़ब करता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसका इस्तेमाल करते हो आप टू मेजर और उसे आप पैमाइश करते हो रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिगमेंट हैं वो कौन सी रोशनी को जज़ब करेंगे टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो पिगमेंट्स की
उस एबिलिटी को बताता है, उस एबिलिटी को मेजर करता है जिसमें वो डिफरेंट वेवलेंथ को, कलर्स को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। इसके ज़रिए पता चलता है हमें। आगे चलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली बेटा ये एक ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ होता है। और ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ हमें बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी रोशनी को ऑब्जर्व करेगा, कौन सा पिगमेंट कौन से कलर को, कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। इस ग्राफ को कहते हैं आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन क्या है? ए ग्राफ प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय ए पिगमेंट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पिगमेंट। ठीक है, ए ग्राफ प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय ए पिगमेंट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। ठीक है, एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, दूसरा क्लोरोफिल बी है, फिर कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं, फिर ज़ेंथोफिल आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ मैंने बताया आपको बेटा पिगमेंट। तो ये जो मुख्तलिफ पिगमेंट है मुख्तलिफ वेवलेंथ को जज़ब करते हैं, मुख्तलिफ कलर को जज़ब करते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ होता है जो ग्राफ हमें बताएगा कि फ़लाँ पिगमेंट फ़लाँ रोशनी को जज़ब कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन अक्सर आती है, ए ग्राफ प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय ए पिगमेंट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। आगे चलें, थैलाकाइड मेम्ब्रेन कंटेन सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट। जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन होती है, ये देख लें, ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, और उसके बाद उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की सैक्स बनाती है, थैलियाँ बनाती है। उन थैलियों को आप क्या कहते हो? थैलाकाइड कहते हो। उन थैलियों को आप क्या कहते हो? थैलाकॉइड कहते हो। एक थैलाकाइड को हम बाहर निकाल लेते हैं, एक थैलाकाइड को हम इसको थैलाकॉइड कहते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। Thalakite membrane contains several kind of the pigment, but chlorophylls are main photosynthetic pigment। तो ये जो थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे अहम पिगमेंट क्लोरोफिल्स होते हैं बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये कहाँ होते हैं? सारे थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। सो थैलाकाइड मेम्ब्रेन कंटेन मैनी पिगमेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट आर क्लोरोफिल्स। अदर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट present in chloroplast include yellow and red to orange carotenoids। ठीक, अब ये क्या है? ये जो क्लोरोफिल है ये नेसेसरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये नेसेसरी पिगमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। जबकि इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं, कुछ मददगार पिगमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, सो उनको देखते हैं। ये तो हो गया मेन नेसेसरी, बाकी होते हैं इजाफी मददगार, उनको बोलते हैं एसेसरी। सो अदर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड, कौन कौन है वो एसेसरी पिगमेंट? कौन कौन है? येलो एंड रेड टू ऑरेंज कैरोटीनाइड्स होते हैं। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट जो कि येलो एंड रेड टू ऑरेंज होते हैं उनका नाम क्या होता है? कैरोटीनाइड। वो भी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। कैरोटीन्स आर मोस्टली रेड टू ऑरेंज। कैरोटीन्स जो होते हैं वो रेड टू ऑरेंज होते हैं। एंड ज़ेंथोफिल दे आर येलो टू ऑरेंज। ज़ेंथोफिल कैसे पिगमेंट हैं? येलो टू ऑरेंज हैं, जबकि कैरोटीन्स जो हैं वो रेड टू ऑरेंज हैं। दीज ब्रॉडन अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द लाइट एनर्जी। इन एसेसरी पिगमेंट का फ़ायदा क्या होता है? इन एसेसरी पिगमेंट का फ़ायदा ये होता है कि रोशनी जज़ब ज़्यादा होती है, रोशनी जज़ब ज़्यादा होती है, जिसको कहा गया है कि दीज एसेसरी पिगमेंट कैरोटीन ज़ेंथोफिल कैरोटीनाइड दे ब्रॉडन अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। और जब रोशनी ज़्यादा जज़ब हो जाती है तो उसकी यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा क्लोरोफिल और दूसरे एसेसरी पिगमेंट थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, जबकि कैरोटीनाइड वो एसेसरी पिगमेंट में आते हैं। और कैरोटीनाइड येलो एंड रेड टू ऑरेंज होते हैं। कैरोटीन है जो कि रेड टू ऑरेंज है और ज़ेंथोफिल येलो टू ऑरेंज है।
अब इन एक्सेसरी पिगमेंट का फ़ायदा क्या होता है, इससे रोशनी जज़ब ज़्यादा होती है, कुछ रोशनी क्लोरोफिल से जज़ब नहीं होती तो ये जज़ब कर लेते हैं। इस तरह जो अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो रोशनी की अब्ज़ॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फिर उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पिगमेंट को, और जो है क्लोरोफिल, मेन पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसी को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्लोरोफिल देखते हैं जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। देयर आर नोन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स, के क्लोरोफिल की बहुत सारी किस्में हैं। इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, एंड दीज ऑल टाइप्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड अल्जी। और यही क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी कहाँ पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट में और फोटोसिंथेटिक अल्जी में पाए जाते हैं। जबकि कुछ क्लोरोफिल बेटा बैक्टीरिया में भी होते हैं, कुछ क्लोरोफिल बैक्टीरिया में भी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। सो अदर क्लोरोफिल आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड these chlorophylls are called bacteriochlorophil. सिंपल है, the chlorophylls which are present in photosynthetic bacteria are called bacteriochlorophyll. Chlorophylls absorb mainly violet, blue and orange red wavelength. अभी जो क्लोरोफिल है ये भी सब्सटेंसेस हैं, ये भी रोशनी को जज़ब करते हैं। कौन सी वेवलेंथ को जज़ब करते हैं, वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा ग्रीन, येलो एंड इंडाइगो वेवलेंथ आर लीस्ट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल्स। जबकि जो ग्रीन है, येलो है और इंडाइगो वेवलेंथ होती हैं, इनके जो कलर होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती हैं, दे आर लीस्ट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, इनको क्लोरोफिल कम ही जज़ब करता है। सो दे आर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड, लिहाजा ग्रीन, येलो, इंडाइगो कलर जो हैं वो या तो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जर्व कम होते हैं। ऑल्दो द येलो आर ऑफन मास्क्ड बाय द डार्कर ग्रीन कलर। और उसने कहा अक्सर जो येलो है वो क्या करता है, मास्क हो जाता है, किसके के ज़रिए या कौन करता है उसको, डार्कर ग्रीन कलर उसको मास्क करता है, छुपा लेता है। हेंस प्लांट अपीयर ग्रीन, यही वजह है प्लांट क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, अनलेस मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट, जब तक कोई और पिगमेंट उनको मास्क ना करे। सिंपल सी बात है, ग्रीन रोशनी को ये वापस भेजते हैं, इसी वजह से जब ग्रीन रोशनी टकरा रही होती है पत्तों से, पौधों से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अक्सर, तो फिर हमें क्या दिखाई देते हैं, वो ग्रीन दिखाई देते हैं पौधे। तो दोबारा देख लें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ए, बी, सी, डी, एंड दीज ऑल क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड algae, and there are other chlorophyll which are present in photosynthetic bacteria which are called bacteriochlorophyll, and chlorophyll absorb mainly violet, blue and orange red wavelength. The green, the yellow and the indigo wavelength, they are least absorbed by chlorophylls, so they are transmitted or reflected, although the yellows are often masked by darker green color, hence plant appear green unless masked by अदर पिगमेंट। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।